नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 10वां। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, तो यहां पर ये हो जाएगा ए, इसको हम मान लेंगे बी, ये सी और ये हो जाएगा बिंदु डी और ये हो जाएंगे इनके निर्देशांक। यहां पर देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 और कोष्टक में आपका जाएगा उसके विकर्णों का गुणनफल ब्रैकेट बंद। तो यहां पर देखिए बिंदु ए से बिंदु सी तक को मिलाया तो ए सी क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा। यहां पर x1 x2 y1 और y2, यहां पर x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा -1। इसी तरीके से y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा 4। जब हम AC विकर्ण लेंगे और उसको हल करेंगे तो उसमें ये वाले मान रखेंगे और दूसरा विकर्ण क्या होगा BD। तो जब हम BD विकर्ण लेंगे तो वहां पर x1 क्या हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा -2। इसी तरीके से y1 कितना हो जाएगा 5 और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण AC को हल करेंगे और इसके बाद हम फॉर्मूला लगा करके इसके ये वाले मान को अब हम रख देंगे। तो यहां पर AC बराबर करणी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो x2 के स्थान पर हमने लिखा -1 और x1 के स्थान पर हमने लिखा -3 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर हमने लिखा 4 और y1 के स्थान पर हमने लिखा 0, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। किस तरीके से हमने ये वाले मान लिखे आपको यहां पर अभी मैंने समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। AC बराबर यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 3 है, उसके साथ में माइनस का निशान, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस यहां पर आ जाएगा 4 का वर्ग। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो AC बराबर -4 का वर्ग मतलब -4 गुणित -4, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 16। तो इसी तरीके से यहां पर है 4 का वर्ग यानी 4 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो AC बराबर करणी में आ जाएगा 32। तो यहां पर हम क्या करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो गए। इसके बाद जिसके 2 के जोड़ा बनेंगे उसमें से हम 1 2 को करनी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पर 2 और यहां पर 2 करनी से बाहर आ जाएगा, इस 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो ये रहेगा करनी के अंदर। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा AC बराबर 2 दूनी 4 करनी 2। विकर्ण AC जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 4 करनी 2। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, विकर्ण BD को प्राप्त करेंगे जिसमें x1 होगा 4, x2 होगा -2, y1 बराबर होगा 5 और y2 बराबर होगा -1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो यहां पर BD और यहां पर ये वाला हमने फॉर्मूला लगा करके इसके हमने यहां पर मान रख दिए। किस तरीके से हमने इनके मान रखे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। BD बराबर यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 4 है, उसके साथ में माइनस का निशान, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम 4 में 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा -6 का वर्ग। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है, उसके साथ में माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे और माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 और 1 6, तो यहां पर हो जाएगा -6 का वर्ग। यहां पर BD बराबर -6 गुणित -6, यहां पर है -6 और यहां पर है -6, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और जब 6 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6 × 36 प्लस यहां पर भी हमको प्राप्त हो जाएगा 36, क्योंकि यहां पर है -6 का वर्ग, तो -6 गुणित -6
माइनस और माइनस का प्लस और 6 का गुणा 6 में होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 36। इसके बाद BD बराबर करनी 72। तो अब हम क्या करेंगे, करनी 72 में हम 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिसके भी दो दो के जोड़े बनेंगे वो रहेगा करनी के बाहर और जिसके दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे वो रहेगा करनी के अंदर। तो देखिए इस तरीके से यहां पर हमको 72 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। तो यहां पर हम इनको लिखेंगे BD बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित और यहां पर 3 गुणित 3। तो जिसके भी दो दो के जोड़े बनेंगे वो आ जाएगा करनी के बाहर। इसका 2 का जोड़ा बना है तो यहां से हम बाहर लिखेंगे 2 और इसका 2 का जोड़ा बना है तो इसको भी हम लिखेंगे करनी के बाहर। और करनी के अंदर क्या रहेगा, करनी के अंदर रहेगा 2 क्योंकि इसका 2 का जोड़ा नहीं बना है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा BD बराबर 3 दूनी 6 करनी 2। तो यहां पर हमको BD बराबर 6 करनी 2 प्राप्त हो गया है। तो यहां पर हमको विकर्ण AC जो है वो 4 करनी 2 और विकर्ण BD जो है वो 6 करनी 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करके इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। तो यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 और यहां पर इंटू में हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पर हमने इसको फॉर्मूले को लिख दिया। अब हम इसको आगे हल करेंगे 1/2 और यहां पर विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे विकर्ण जो थे वो थे AC, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा गुणा का निशान। और दूसरा जो विकर्ण था वो था BD, यहां पर आ जाएगा 1/2 और यहां पर AC जो है तो विकर्ण AC जो था वो था 4 करनी 2 इंटू विकर्ण BD जो था वो था 6 करनी 2। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे 1/2, यहां पर इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा तो ये हो जाएगा 24 और यहां पर इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा करनी 2 का वर्ग, क्योंकि यहां पर करनी 2 गुणित करनी 2 ये हो जाएगा करनी 2 का वर्ग और वर्ग से करनी हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर इंटू इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित 24 गुणित 2 तो ये हो जाएगा 48। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 48/2। 2 1 हम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, क्योंकि यहां पर समचतुर्भुज है इसलिए यहां पर हम वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहां पर हमको एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो हमको ज्ञात हो गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।